हमने इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म कर ली थी और आज हम मानव भूगोल है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। हमारा सिलेबस जो दिया गया है 2022 के अनुसार, उसके अनुसार हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, ये सारी चीज़ें बताई गई है। लेकिन उसके बाद में जो सेकंड इसमें अपने पार्ट आएगा वो होगा भूगोल का, जिसके अंदर हमारी काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है। हमें आना है थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, थोड़ा आगे, थोड़ा और आगे, हाँ यहाँ से। तो हमारे जो ये यूनिट नंबर 32 दे रखी है, यहाँ से अपने को सब कुछ चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो यहाँ से ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल की शुरुआत हो जाती है। ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो ये जान लो। ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब हुआ कि एक ऐसा भूगोल जिसके अंतर्गत हम मानव से जुड़े क्रियाकलाप देखने वाले हैं। तो इस मानव से जुड़े क्रियाकलापों के अंतर्गत क्या क्या शामिल होगा, तो इसमें जनसंख्या भी होगी, इसमें प्रवास भी होगा, इसमें मानव विकास भी होगा, इसमें जनसंख्या वृद्धि भी होगी, इसमें और भी जो फैक्टर्स हैं, जैसे अपने कौन कौन से व्यवसाय है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, वो सारे व्यवसाय देखने वाले। इसके अलावा परिवहन और संचार भी देखने वाले हैं। और ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले। तो ये बहुत बड़ा पोर्शन है और इसे हम पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 33 जो हमारे मेन सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखी है, उसको हम देख लेते हैं। उसमें है मानव भूगोल, इसकी परिभाषा, प्रकृति, विषय, क्षेत्र एवं महत्व, इस तरह से करके। तो इसके बाद में ये 32वीं तो ये है। उसके बाद 33वीं विश्व की जनजातियाँ वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें दे रखी है। जैसे उसके बाद जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि है। उसके बाद में जनसंख्या संरचना है, प्रवास है, मानव विकास है, अधिवास, नगर, कच्ची बस्ती। और उसके बाद में अपना प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम व्यवसाय, ये सारे व्यवसाय दे रखे हैं। उसके बाद में भूतल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारत की भूमिका। उसके बाद में आधुनिक जनसंचार के उपकरण जैसे इंटरनेट, मोबाइल, उपग्रह आदि। उसके बाद में पर्यावरणीय समस्याएं। उसके बाद में वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन। उसके बाद में संसाधन। उसके बाद में अजैविक संसाधन। उसके बाद में ऊर्जा संसाधन। और भी आगे चलेगा क्या है, हाँ, तो ये 54वां है। उसमें कृषि के प्रकार और मुख्य फसलें दे रखी है। इसके बाद में अपने दे रखा है, इसके बाद में अपने ये दे रखा है कि भारत में औद्योगिक विकास, फिर क्षेत्रीय नियोजन, विकास व नियोजन, पोषणीय विकास, ग्रामीण विकास, प्रमुख उद्योग, खनिज, संगमरमर, ये वाली चीज़ें। फिर भारत में प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। और इसके बाद हमारा ख़त्म हो जाता है, यानी कि हमारा 63वीं जो यूनिट है, यहाँ से अपना ह्यूमन ज्योग्राफी ख़त्म हो जाता है और स्टार्ट होता है ह्यूमन ज्योग्राफी अपना 33वीं यूनिट से। तो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो हमारे 33 नंबर यूनिट से स्टार्ट होकर 63 तक जाता है। तो 33 से 63 तक जाती है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी। इस ह्यूमन ज्योग्राफी को काफ़ी सारे पार्ट में बांटा गया है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि भाई इसमें जनसंख्या भी है, मानव भी है, प्रवास भी है, मानव विकास आ जाएगा, वृद्धि आ जाएगी, व्यवसाय, ऐसे बहुत सारे टॉपिक इसमें बांटे गए हैं। ठीक है, इसी के अनुसार हमें ये 33 से 63 तक जितनी भी यूनिट बनती है वो हमें सारी यूनिट्स पढ़नी है। ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं और किस तरह से पढ़ने वाले हैं वो हमें देख लेते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें हम किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। देखो इसमें ना जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसमें अपने को कुछ अलग तरह से चीज़ें दे रखी है। जैसे हमारे एक तो जो इसका सिलेबस है वो RBSC की बुक के अनुसार दे रखा है। भाई आपकी जो RBSC की बुक है उसके अनुसार इसका सिलेबस दे रखा है। लेकिन जो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वो NCERT की बुक के अनुसार दिए गए हैं। तो हमें अब क्या करना है, हमें RBSC की बुक भी पढ़नी है और NCERT की बुक भी पढ़नी है। अब इतना टाइम तो है नहीं कि भाई हम इनका सबका सार पढ़ने बैठ जाएँ। तो सार तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस है, जैसे एक शॉर्ट वीडियो होगा उसमें हम थोड़ा सा सार बता देंगे, उसके बाद में अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस देख लेंगे। तो क्वेश्चंस इस टाइम में आप जितने निकालो वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। RBSC की बुक को भी और NCERT की बुक को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक में होगी जिसमें होगी वर्ल्ड की ह्यूमन ज्योग्राफी है इसके अंतर्गत, और इंडिया की ह्यूमन ज्योग्राफी। RBSC में भी इसी प्रकार है कि वर्ल्ड की ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया की ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर उसी प्रकार NCERT में भी कि भारत का मानव भूगोल और विश्व का मानव भूगोल। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें दे रखी है। हमें ये दोनों ही चीज़ें पढ़नी है। तो हम RBSC की बुक के अनुसार भी चलेंगे और NCERT की बुक के अनुसार भी चलेंगे। अब देख लो अपने को जो हम इसको किस अनुसार से डिवाइड करेंगे वो देख लो।
हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, हम अपने अनुसार देखते हैं भाई हम किस किस प्रकार से इस चीज़ों को देखने वाले हैं। तो हम जो पहला टॉपिक हम इसको कुल मिला के 8 टॉपिक के अंदर इस पूरी ह्यूमन ज्योग्राफी की जो हमारे 33 से लेके 63 यूनिट की जितनी भी चीज़ें दे रखी है उसको हम 8 टॉपिक्स के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तो वो 8 टॉपिक्स कौन से होंगे? पहला हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम कहेंगे कि ये जनसंख्या है, जनसंख्या वाला पार्ट पढ़ेंगे। फिर सेकंड जो होगा उसमें हम अधिवास पढ़ेंगे, हमारे अनुसार देख लें एक बार। उसके बाद में तीसरा है मानव व्यवसाय, ठीक है, मानव व्यवसाय। उसके बाद में चौथा है जिसका नाम है संसाधन, ठीक है, संसाधन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में जो पांचवा है उसका नाम है परिवहन व संचार, पांचवा है परिवहन व संचार, परिवहन व संचार। जो छठा टॉपिक है उसका नाम होगा अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सातवां टॉपिक हम इसमें नियोजन पढ़ने वाले हैं। आठवां टॉपिक हम इसमें जो कुछ और बच गए, जैसे एक तो पर्यावरण का मुद्दा बच गया और कुछ और चीज़ें इस प्रकार से दे रखी होगी तो हम पढ़ लेंगे, या मतलब जो भी लास्ट में बच गया वो हम सारा 8वें टॉपिक के अनुसार पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं इस, देखो वो जो हमें अभी पीडीएफ देखी थी वो तो हमारी थी जो सरकार ने जो भी है संस्था वगैरह ने उन्होंने जो पीडीएफ दी थी वो, लेकिन हम इस 33 से 63 यूनिट की जो ये ह्यूमन ज्योग्राफी इसको अपने अनुसार डिवाइड कर चुके हैं, जिसमें हम 8 टॉपिक्स के अंदर इसको कंप्लीट करने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा जिसका नाम होगा जनसंख्या, दूसरा अधिवास, तीसरा मानव व्यवसाय, चौथा संसाधन, पाँचवा परिवहन संचार, छठा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सातवां होगा नियोजन, आठवां होगा पर्यावरणीय समस्याएं, ठीक है। इस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि भाई जो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई आरबीएससी की बुक में भी दे रखा है, एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है, तो हम इसको किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। और जो हमें सबसे पहले हम जनसंख्या को देख लेते हैं। इस जनसंख्या वाले टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो भाई इस जनसंख्या वाले टॉपिक में हम इस जनसंख्या वाले टॉपिक में अपने, एक मिनट रुक जाइए, अरे क्या हो गया इसके, देखो इस जनसंख्या वाले टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जनसंख्या वाले टॉपिक में देख लो क्या है। जनसंख्या वाले टॉपिक में अपने क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे जनसंख्या का वितरण, इसका घनत्व, इसकी वृद्धि, इसके अलावा प्रवास, मानव विकास, ये सारी चीज़ें, आयु संरचना, जनसंख्या का संगठन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या वाले टॉपिक के अंदर। उसी प्रकार अधिवास में हम क्या पढ़ेंगे? मानव अधिवास, मानव अधिवास में ग्रामीण, नगरीय अधिवास, वो सब कुछ चीज़ें। उसके अलावा मानव व्यवसाय, मानव व्यवसाय में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो मानव व्यवसाय के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, जितने व्यवसाय है वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो भारत में कृषि के प्रकार और मुख्य फसलें दे रखी है वो भी हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, और भारत में औद्योगिक विकास है वो भी हम इसी मानव व्यवसाय के टॉपिक के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद संसाधन है, तो संसाधन के अंदर जैसे अजैविक संसाधन है, खनिज संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है, वो सारी चीज़ें अपने संसाधन वाले में, परिवहन में, संचार वाले में जो दे रखा है। फिर इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसी प्रकार नियोजन वाले में, उसी प्रकार पर्यावरणीय वाले में, ठीक है। तो अब हमें जो मेन चीज़ हमें देखनी है कि भाई हम आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स के कौन से चैप्टर कहाँ से करने वाले वो देख लो, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले होगा टॉपिक जनसंख्या। तो उस जनसंख्या टॉपिक में हम किस प्रकार से देखने वाले, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। इस वाले टॉपिक को हम ऐसे करेंगे कि आरबीएससी की बुक के कौन कौन से चैप्टर होंगे और एनसीईआरटी की बुक के कौन से चैप्टर होंगे, इसी प्रकार हम कर लेंगे। तो सबसे पहले है जनसंख्या, तो पहले हम करेंगे जनसंख्या वाला टॉपिक। तो इस जनसंख्या वाले टॉपिक को हम करेंगे आरबीएससी की कौन सी बुक से और एनसीईआरटी की कौन सी बुक से। देखो बुक भले ही अलग हो लेकिन कंटेंट लगभग सेम है, कोई एक दो चीज़ें ऊपर नीचे है तो मैं एक में ही उसका सार समझा दूंगा और अगले वीडियो में हम उसके सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार रखेंगे ताकि हमारा जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और थोड़े दिनों में हम ह्यूमन ज्योग्राफी जो इतनी बड़ी पोर्शन लिए बैठा है वो हम सारा ख़त्म कर दें, ठीक है। तो आरबीएससी में हमारे तीसरा पार्ट दे रखा है, इसके अंदर चौथा पार्ट दे रखा है, पाँचवां दे रखा है, इसके अलावा 13वां पार्ट दे रखा है और 14वां पार्ट दे रखा है। तो इस प्रकार से ये जो इतने सारे पार्ट हैं ये हमारे जनसंख्या नाम के टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें अब आप देख लो कि ये 12 के बाद जो भी इस आरबीएससी की बुक में आएंगे, 12 तक तो आरबीएससी की बुक में दे रखी है वर्ल्ड की ह्यूमन ज्योग्राफी, और 13वें चैप्टर से स्टार्ट है आरबीएससी की बुक में इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगर आपको ना समझ आई तो आप ये किताब देख लेना कि वो किताब क्या कहना चाह रही है, तो उस हिसाब से हम पढ़ लेंगे। फिर हमारे एनसीईआरटी की बुक में
दूसरा और तीसरा चैप्टर है। इसके अलावा एक अलग से किताब दे रखी है इन्होंने, जिसका नाम है एनसीईआरटी वालों जिन्होंने इसका नाम दे रखा है कि भारत, लोग, अर्थव्यवस्था, इस प्रकार से। तो उसका पहला चैप्टर इस जनसंख्या वाले टॉपिक में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो जनसंख्या वाले टॉपिक में इतने सारे पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं हम, और हम इसका एक वीडियो में सार करेंगे, अगले में क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरा वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं, मतलब दूसरा जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है अधिवास। अधिवास के अंतर्गत कौन से आरबीएससी के और कौन से एनसीईआरटी के, वो देख लेते हैं। तो आरबीएससी एक साइड लिखेंगे, एक साइड एनसीईआरटी लिखेंगे, ठीक है। आरबीएससी के देख लो कौन कौन से हैं। आरबीएससी का छठा पार्ट दे रखा है, और ह्यूमन ज्योग्राफी का जो मैं अब डब्बे में जो भी बना रहा हूँ इसका मतलब ये है कि वो इंडिया की ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पे दूसरा पार्ट दे रखा है। उसके अलावा तीसरा जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अधिवास के बाद में तीसरा टॉपिक उसका नाम है मानव व्यवसाय। बहुत बड़ा टॉपिक है, इस मानव व्यवसाय को हम बहुत ही जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखो, इस मानव व्यवसाय में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे पहला है इसमें प्राथमिक व्यवसाय। तो प्राथमिक व्यवसाय में आरबीएससी की कौन सी बुक और एनसीईआरटी की कौन सी बुक, आरबीएससी की कौन सी माफ़ कीजिए कौन सा चैप्टर और इसका कौन सा चैप्टर। तो आरबीएससी के इसके अंदर चैप्टर आ जाएंगे 8वां और 18वां। आपको मैंने अभी बताया था कि 12वें चैप्टर के बाद आरबीएससी की बुक में इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाती है, इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी, भारत का मानव भूगोल स्टार्ट हो जाता है 12वें चैप्टर के बाद में। और एनसीईआरटी की बुक में एक अलग किताब है जिसका नाम विश्व का मानव भूगोल है, और एक अलग किताब है जिसका नाम भारत का मानव भूगोल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कौन सा चैप्टर आ जाएगा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में जो दूसरा, अब मैं डब्बे में बना रहा हूँ तो समझ ही जाना, इसका मतलब हुआ कि वो वाला चैप्टर जो भारत एनसीईआरटी में ह्यूमन ज्योग्राफी मानव का दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में चौथा जो टॉपिक अपने पढ़ने वाले हैं, नहीं एक बार रुको, हमने प्राथमिक व्यवसाय देख लिया, फिर द्वितीयक व्यवसाय होगा उसी प्रकार से। उस द्वितीयक व्यवसाय को हम किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, आरबीएससी की कौन सी बुक लगाएंगे, आरबीएससी के कौन से चैप्टर लगाएंगे, और एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर करेंगे उसमें। तो इसमें देख लो, ठीक है। इसमें 9वां और 19वां चैप्टर करेंगे आरबीएससी की बुक से। आरबीएससी की बुक का 9वां और 19वें चैप्टर से हम इस द्वितीयक व्यवसाय वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, और 5वें चैप्टर से कंप्लीट करेंगे। अब डब्बे के अंदर नहीं है, इसका मतलब कि ये मानव भूगोल जो विश्व का है उससे है, और डब्बे के अंदर है, इसका मतलब मैंने ये रखा है कि ये भारत का मानव भूगोल है, ठीक है, एनसीईआरटी किताब के अंदर। फिर है तीसरा है जिसका नाम है तृतीयक व्यवसाय, फिर चतुर्थक व्यवसाय, फिर पंचम व्यवसाय। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये हम एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 से करने वाले हैं, और इसके अलावा जो भी चीज़ें मतलब उसके अलावा आरबीएससी में अगर कोई किसी जगह पे कोई उल्लेख आ गया तो उसको भी हम पढ़ लेंगे। तो हमारे इस तरह से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन हमें बचने की संभावना नहीं है। फिर चौथा जो टॉपिक है, जैसे हमने पहला टॉपिक देख लिया था जनसंख्या, दूसरा अधिवास, तीसरा मानव व्यवसाय, चौथा परिवहन व संचार। चौथा होगा परिवहन व संचार। इस परिवहन व संचार में क्या आएगा, एक तो आरबीएससी की बुक का आ जाएगा और एक एनसीईआरटी का बुक का कौन कौन सा आ जाएगा वो देख लेते हैं। तो आरबीएससी की बुक से इसमें चैप्टर परिवहन व संचार में 10वां है और 20वां चैप्टर है, और 7वां चैप्टर एनसीईआरटी में जो विश्व वाली है और जो भारत वाली एनसीईआरटी की मानव भूगोल की वाली किताब है उसमें 7वां चैप्टर, ये मतलब 7वें चैप्टर में परिवहन व संचार दे रखा है। एक तरफ एनसीईआरटी में विश्व के बारे में बता रखा है, एक तरफ भारत के बारे में बता रखा है, इसी प्रकार चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद में 5वां टॉपिक जो हम करने वाले हैं उसका नाम है संसाधन। तो संसाधन जो है वो आरबीएससी की कौन सी बुक से और आरपीएससी के कौन से चैप्टर से और एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर से वो देख लो। ये हम करने वाले हैं आरबीएससी की 15वें, 16वें, 17वें, 15वां, 16वां और 17वां इस वाले चैप्टर से, और एनसीईआरटी की किताब से जो चौथा और 5वां, मतलब डब्बे के अंदर बना दिया, इसका मतलब एनसीईआरटी की ह्यूमन ज्योग्राफी जो इंडिया से रिलेटेड है उसका चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद में छठा है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। छठा टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम आरबीएससी का कौन सा करने वाले हैं और एनसीईआरटी का कौन सा करने वाले हैं वो देख लो।
तो आरबीएससी का हम इसके अंतर्गत करने वाले हैं 11वां चैप्टर, और इसके अंदर एनसीईआरटी वाले में 8वां और 8वां चैप्टर डब्बे के अंदर। इसका मतलब एनसीईआरटी की वो किताब जिसके अंदर मानव भूगोल का इंडियन ज्योग्राफी दे रखा है, उस पार्ट से हम इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नाम के टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद में 7वां चैप्टर है, इसका नाम है नियोजन। 7वां चैप्टर नहीं, 7वां टॉपिक है जिसका नाम है नियोजन। मैं भी कई बार चलता चलता कुछ गलती बोल देता हूँ। तो नियोजन वाला जो है, इसमें एक है आरबीएससी और एक है एनसीईआरटी। तो देख लो कौन कौन से हैं चैप्टर इसके अंदर। तो आरबीएससी से नियोजन नाम के टॉपिक से 21वां, 22वां और 23वां जो चैप्टर है, वो तीनों चैप्टर इसके अंतर्गत नियोजन वाले टॉपिक से हम कवर करेंगे। और इसके अलावा छठा जो चैप्टर है एनसीईआरटी में इंडिया की मानव भूगोल का, वो हम करने वाले हैं एनसीईआरटी से। उसके अलावा 8वां जो टॉपिक है जिसमें हम कुछ पर्यावरणीय मुद्दे और इस तरह की चीज़ें कर लेंगे, वो अपने आरबीएससी की बुक नंबर और आरबीएससी के चैप्टर नंबर 12 से और एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 19 से हम उसको कवर करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँगा 12 और यहाँ पे 9वां, माफ़ कीजिए 9वां। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से क्या चीज़ें करेंगे और कहाँ से करेंगे, और हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है वो अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए। तो हम इसको कवर करने वाले हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में हम जनसंख्या वाले टॉपिक का जो सार है उसके साथ मिलेंगे, और उससे अगले वाले वीडियो में हम क्वेश्चंस के वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।